अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ खस्ता और क्रिस्पी आलू वाला लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसकी क्रिस्पीनेस से ही अंदाज़ा लगा सकते होंगे कितना क्रिस्पी कितना खस्ता ये पराठा बना है। ये आलू का पराठा है जिसको आपने इससे पहले इस तरीके से कभी नहीं बना के तैयार किया होगा। इंशाल्लाह ये मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इस खस्ता पराठे को बनाने के बाद मुझे अपने अच्छे से फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाती रहूँ। तो यहाँ पे हम डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने मैदा लिया है। मैंने तकरीबन 2.5 कप मैदा लिया है। इसमें आधा छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और नमक मिक्स करके मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी मैंने रूम टेम्परेचर लिया है, गर्म या ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और मैदे को मिक्स करके आप देख सकते हैं कि इसको पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं इसको हाथों की मदद से गूंद लूँगी। बिल्कुल वैसे ही गूंदना है जिस तरह हम घर में रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं, ऐसे ही अच्छी तरह एक सेमी सॉफ्ट सी डो गूंदनी है। और चूँकि जैसा कि आजकल ठंड का मौसम है, तो इस मौसम में आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको गूंदने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथों की मदद से मैं इस आटे को गूंद रही हूँ। अच्छी तरह आटा गूंद के मैं इसे 5 मिनट का स्टे ज़रूर दूंगी। 5 मिनट में अच्छी तरह आटा सेट हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है इस पर और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दूंगी। फ्रिज में नहीं, रूम टेम्परेचर पे ही रहने दूंगी। जब तक हमारी डो सेट होती है तब तक हम इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी के बराबर आलू लिए हैं और 1 केजी आलू अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। आलू जब प्रॉपर्ली ठंडे हो जाएं तो उसके बाद ही इसको मैश करना है। तो आप देख सकते हैं मैं अच्छी तरह इनको मैश कर रही हूँ। तो मैश करते हुए आपने इसके मोटे मोटे से चंक्स बिल्कुल नहीं रहने देने हैं, बहुत अच्छी तरह इनको मैश करना है। आलू की फिलिंग आप किसी भी स्नैक में इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आलू गरम इस्तेमाल नहीं करने हैं। गरम आलू को मैश भी नहीं करना है, ना ही इसमें मसाले ऐड करने हैं। जब आलू अच्छी तरह ठंडे हो जाए तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें फ़्रेश कटिंग किया हुआ धनिया मैंने ऐड किया है, 1 बड़ा खाने के चम्मच ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं और मैंने इसमें आधा कप के बराबर ग्रीन अनियन ऐड किया है। 1 बड़ा खाने का चम्मच मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। एक आधा छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड किया है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। और साबुत धनिया अगर आपके पास है तो उसे क्रश करके डालिएगा। मेरे पास नहीं था, मेरे पास इसका पाउडर था तो मैंने वो 1 छोटा खाने का चम्मच डाला है। और 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। और स्पाइसेस आपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। बहुत से लोग इस फिलिंग में अनारदाना भी खाना पसंद करते हैं, तो अनारदाना भी आप थोड़ा क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है और हमारा आटा भी सेट हो चुका था। इसके मैंने यहाँ पे पेड़े बना के, छोटे साइज़ के मैंने पेड़े बना के तो यहाँ पे रख दिए हैं। आप देख सकते हैं इनको मैं कवर करके रख रही हूँ और एक पेड़ा लेके मैं इसको फ्लैट कर लूँगी। एक पेड़ा लेके बाकी इसी तरह ही इनको कवर करके रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ा लिया है और इस पे थोड़ा सा मैं घी लगा रही हूँ। मेल्ट करके घी मैंने पास रखा हुआ है। मैं बिल्कुल भी बटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ना ही इस टाइम पे ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसको ऐसे मैं फ्लैट कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा आपने इस काउंटर पे भी घी लगाना है ताकि आराम से इसको ऐसे फ्लैट कर सकें। तो ये देखिए कितने आराम से मैं इसको ऐसे फ्लैट कर रही हूँ। बहुत ही स्ट्रेचेबल डो है, थोड़ा सा हम इसको स्टे देते हैं ना तो अच्छी तरह ये डो सेट हो जाती है। तो अच्छी तरह फ्लैट करने के बाद मैं हाथों की मदद से मैं इसको मज़ीद ऐसे फैला रही हूँ। बहुत अच्छी तरह फैला देने के बाद हम इसकी लेयर्स बनाएंगे और फिर हम इसमें फिलिंग भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैं बहुत ही थिन सी इसकी लेयर बना रही हूँ, बहुत ईजीली बन रही है। बिल्कुल भी अगर कहीं से फट भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, वो आराम से हम फोल्डिंग में इसको कवर कर लेते हैं। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये घी रखा हुआ है मैंने पास मेल्ट करके। तो मेल्ट करके घी मैं ब्रश की मदद से यहाँ पे लगा रही हूँ। मेल्ट किया हुआ घी है तो आराम से ब्रश की मदद से मैं बहुत ही एक थिन सी लेयर बना रही हूँ। हर जगह कॉर्नर्स तक मैंने इस घी को ब्रश की मदद से लगाया है। और अब मैं इसकी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। देखिए मैं इस तरह इसकी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। फ़ोल्डिंग कर लेने के बाद हम एक पेड़े के जैसे इसकी शक्ल बना लेंगे।
फ़िलहाल तो ये स्क्वायर शेप लग रही है, लेकिन आपने कॉर्नर्स को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको ऐसे राउंड शेप में, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं ना, डो का पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक राउंड शेप का पेड़ा बनाना है। तो एक एक करके सारे ही पेड़े ऐसे मैं बना के रख रही हूँ और सारे ही पेड़े मैंने बना के इसी तरह रख दिए थे। जो सबसे पहले मैंने पेड़ा बना के रखा था मैं अब उसको ले रही हूँ। इसमें हम आलू की फिलिंग को ऐड करेंगे। तो जिस साइड से हमने पेड़े को क्लोज़ किया था वो देखिए उस साइड से मैं इसको ऐसे फ्लैट कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इसको फ्लैट नहीं करना है, हाथों की मदद से ही मैंने इसको देखिए ऐसे फैला दिया है। और आलू की फिलिंग भी बहुत अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू की फिलिंग इसमें ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं मैं ऐसे इसको क्लोज़ कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट ये डो है, बहुत ही नरम है। तो आपने आराम से इसमें आलू की फिलिंग को ऐसे क्लोज़ करना है। किसी साइड से कॉर्नर से आलू की फिलिंग नज़र नहीं आनी चाहिए कि फ्राई करते वक्त वो बाहर निकले। तो ये देखिए आलू की फिलिंग के साथ हमने एक पेड़ा बना के तैयार कर लिया है। तो किसी साइड से अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से फिलिंग नज़र आ रही है फ्राई करते वक्त ये बाहर निकलेगी, तो आपने उसको ऐसे प्रेस करते हुए तो उसको क्लोज़ कर देना है। तो इसी तरह सारे पेड़े बना के तैयार करते जाएंगे और साथ साथ ही हम इनको फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा ही मैं इसको फ्लैट कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट डो है, तो इसके लिए हम ना तो बेलन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसको बहुत ज़्यादा फैलाएंगे। तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के हाथों से इसी तरह मैंने इसको प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पे मैं दूसरा पेड़ा बना के तैयार कर रही हूँ। 3 से 4 पेड़े मैंने बना के तैयार करके तो उनको एक ही बार में फ्राई किया है। और आप देख सकते हैं ऐसे मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से। जहाँ से फिलिंग नज़र आ रही हो उसको हम ऐसे क्लोज़ कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉन स्टिक वाले तवे का भी या किसी भी किस्म के तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए भी घी का इस्तेमाल किया है। हम पराठा बना रहे हैं तो पराठे को हम घी के साथ ही फ्राई करेंगे। जिस साइड से मैंने इसको क्लोज़ किया था वो साइड पहले मैंने पैन में डाली है, उस साइड से हम पहले इसको फ्राई करेंगे। और हल्के हल्के हाथों से ये देखिए मैं इसको ऐसे फैला रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मैंने इसको बड़े साइज़ का नहीं किया था, थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे फैलाया है। और जब इसके कॉर्नर से लगे कि एक साइड से ये नीचे वाली साइड से थोड़ा सा फ्राई हो चुका है तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। अब दूसरी साइड से भी हमने इसको ऐसे ही फ्राई करना है। तो फ़ौरन से इसकी साइड को चेंज नहीं करना है। 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड को, फिर 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड को पकाना है। क्योंकि ये लेयर्स वाला पराठा है तो अंदर तक इसकी सारी ही लेयर्स अच्छी तरह पकनी चाहिए, फ्राई होनी चाहिए। तो थोड़ा सा 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है इसको फ्राई करने में। और हमने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि साथ साथ ये क्रिस्पी भी बने और अच्छी तरह पक भी जाए सारी ही लेयर्स इसकी अंदर तक। ये देखिए साथ साथ कितना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है और मेरे ख्याल में इतना फ्राई काफ़ी है। लेकिन आप इसका कलर ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं, ज़्यादा इसको फ्राई करना चाहते हैं तो मज़ीद थोड़ा सा इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी सी इसकी लेयर्स भी नज़र आ रही हैं, बहुत ही क्रिस्पी ये पराठा बना है। और ये पराठा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिसे आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद ये नरम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी ही रहेगा। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक स्टाइल हमने आलू वाला पराठा आपके साथ शेयर किया है। मुझे यकीन है आपको ये मज़ेदार और टेस्टी आलू पराठा की यूनिक सी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसका अच्छा और प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पे इसी तरह की बहुत ही अमेजिंग, टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपीज़ मौजूद हैं। सारी ही रेसिपीज़ आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगी। अगर आप रेसिपीज़ को पसंद करते हैं तो अपने अच्छे और प्यारे से फीडबैक देने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पे अगर आप न्यू आ रहे होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन किया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। यूनिक स्टाइल आलू पराठा की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।